हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक बहुपद दिया गया है। उस बहुपद के साइड में सेमीकोलन से सेपरेट करते हुए x का मान दिया हुआ है। हमें x का ये मान बहुपद में रखना है और ये चेक करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, यदि x का मान रखने से पूरा बहुपद शून्य बन जाता है तभी हम उसको शून्यक कहते हैं, वरना हम उस मान को शून्यक नहीं मानते। तो हम इसके पहले भाग से शुरू करते हैं। पहला भाग हमारे पास है px बराबर है 3x + 1। अब यहाँ पर हमें रखना है x की जगह पर -1/3। जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ पर हमें -1/3 रख देना है। ये 3 ऐसे का ऐसे और x की जगह पर -1/3 + 1 तो है ही। जो संख्या कट सकती है गुना में है, 3 ऊपर और नीचे 3 भाग में है, इसलिए इनको काट दिया। यहाँ बचा -1 और +1। तो इसको हल करने से हमें जो उत्तर मिल गया वो है 0। 0 हमारे पास आ जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो x का मान दिया गया था वो बहुपद का शून्यक है। इसलिए हमें इसको लास्ट में लिखना है, क्योंकि हमसे सवाल किया गया था शून्यक है या नहीं। तो हम इसलिए कहेंगे x का मान -1/3 px का शून्यक है। इसी तरह से हमें इसके बाकी के भाग जो हैं वो देखने हैं। अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में कहा गया है px बराबर है 5x माइनस में पाई। अब यहाँ हमें x का जो मान दिया गया है वो है 4/5। तो जहाँ पर x है हम उसके स्थान पर 4/5 लिखेंगे। बाकी और कहीं पर कोई बदलाव नहीं है। 5 की जगह 5 चल रहा है, x का मान हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का चिन्ह और पाई, और कोई बदलाव नहीं है। ये जो 5 है ये ऊपर से नीचे कट गया है। अब ब्रैकेट की कोई बाहर संख्या नहीं है, इसलिए 4 को हमने 4 लिख दिया, माइनस में पाई। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। यानी कि जो हमारी संख्या है वो 0 नहीं है। अगर संख्या 0 नहीं आई तो हम क्या कहेंगे कि x का जो मान दिया गया था वो इसका शून्यक नहीं है। तो इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया है कि ये शून्यक नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग के अंदर हमें 2 मान चेक करने हैं, -1 और 1। इन दोनों संख्याओं के लिए हमें इस बहुपद को चेक करना है कि क्या इसके शून्यक हैं या नहीं हैं। तो हम बारी बारी से रखेंगे। पहले -1 रखेंगे x के स्थान पर और उसके कुछ समय बाद 1 रखेंगे। तो इस तरह से हम इस भाग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने बहुपद लिख लिया। px जो बहुपद है वो बहुपद किसके बराबर है? x² - 1, इसके बराबर ये बहुपद है। अब हमने p को रखा है -1, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -1 रख दिया। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर माइनस की वो संख्या है तो वो प्लस में बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 मिल गया है। पीछे वाला -1 अभी भी ऐसे का ऐसे है, 1 में से 1 घटाने पर 0 प्राप्त हुआ। अब इसका जो दूसरा भाग है जिसके अंदर हमें रखना है 1, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दिया। 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त हुआ और फिर से 1 में से 1 घटाया तो 0। इस तरह से दोनों ही संख्याएं जो हैं ये शून्य आ जाती हैं। यानी कि जो हमारे पास x के दोनों मान दिए गए हैं -1 और 1, ये दोनों ही बहुपद के शून्यक हैं। दोनों ही संख्याएं शून्य के बराबर आ गई हैं, इसलिए ये दोनों ही जो हैं शून्यक हैं। x के पहले मान के लिए जो कि हमें -1 दिया है, हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दिया और कोई कहीं पर बदलाव नहीं है, सिर्फ x के स्थान पर हमने -1 रख दिया है। -1 + 1 मिलकर के 0 बना रहा है। एक जैसी संख्याएं 2 और 1 मिलकर के 3, एक जैसा निशान है, इसलिए माइनस का माइनस ही रह गया। 0 को किसी भी संख्या से गुना करें तो वो 0 बन जाता है, यानी कि इसका जो हमारे पास उत्तर है वो 0 आ गया। अब जो इसकी अगली संख्या हमें रख कर देखनी है वो है 2। अब हमें p के स्थान पर x के स्थान पर 2 रखना है। जो भी बहुपद है उसमें x के स्थान पर हमें 2 रख देना है।
तो हमें ये मिल जाता है 2 + 1 और 2 माइनस में 2। 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त हुआ, 2 में से 2 घटाने पर 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करें तो उत्तर हमें 0 ही प्राप्त होता है। इस तरह से जो दोनों ही हमारे पास संख्याएं हैं वो शून्य बना रही हैं। हमारे बहुपद को -1 और 2 ये दोनों ही बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि इन्होंने आंसर 0 बना दिया है। अब इसका अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में हमें x का वर्ग दिया गया है। बहुपद दिया है px जो कि x के 2 के बराबर है। हमें चेक करना है x के स्थान पर 0। 0 का वर्ग करते हैं। 0 का वर्ग हमेशा ही 0 रहेगा। 0 की 0 से गुना हुई है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो 0 है वो बहुपद x के वर्ग का शून्यक है। छठा भाग करते हैं बहुपद का। अब जो हमें बहुपद दी गई है वो है LX प्लस में M। जो मान हमें रखना है x का वो है -m/l। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -m/l हमने रख दिया और कहीं कोई बदलाव नहीं है। इस l से ये l हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा है -m + m जो कि हमें 0 देता है। m में से m हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 0 आ गया। इसलिए फिर से जो -m/l ये जो संख्या हमें दी गई थी, हमने ये कहा कि ये हमारे दिए हुए बहुपद LX + m का शून्यक है। अगला भाग है इसके बाद। अब जो बहुपद दिया गया है वो है 3x की 2 - 1 और जो मान हमें रख के देखना है वो है -1/√3 और दूसरी बार रखना है 2/√3। तो सबसे पहले हमने पहले वाली संख्या को रखा यानी कि -1/√3। जहाँ पर x था वहाँ पे -1/√3 रख दिया और कोई बदलाव नहीं है। माइनस का वर्ग करने पर हमें प्लस मिला, 1 का वर्ग करने पर 1 और √3 का वर्ग करने पर 3। जो संख्याएं ऊपर नीचे कट सकती हैं गुना में होने की वजह से वो हमने काट दी। हमारे पास संख्या रह गई 1 - 1 यानी कि 0। अब हमने इसका दूसरा जो मान है वो रख के देखा। अब हम रख के देख रहे हैं 2/√3। जहाँ पर x है वहाँ पे 2/√3 रख दिया। 2 का वर्ग करने पर 4 और √3 का वर्ग करने पर हमें 3 प्राप्त हुआ। ये 3 हमारा कैंसिल हो गया तो संख्या रह गई 4 - 1 यानी कि 3। अब यहाँ से एक चीज़ हमारी शून्यक है और एक नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे -1/√3 बहुपद 3x की 2 - 1 का शून्यक है और 2/√3 बहुपद तो वही थी, 3x की 2 - 1 का शून्यक नहीं है। थर्ड सम का लास्ट पार्ट करते हैं। px है 2x + 1। हमें जो x का मान दिया गया है वो दिया गया है 1/2। जहाँ जहाँ पर x दिया है वहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो हमने x की जगह पर रखा 1/2। इसी तरह से राइट साइड में भी हमने 1/2 जो है वो रख दिया है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ हमारी टर्म बच जाती है 1 + 1 यानी कि 2। तो इस तरह से हमारा ये जो मान मिला है वो हमें 2 मिला है जो कि शून्यक नहीं है। 2 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि बहुपद के लिए 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें बहुपद का शून्यक पता लगाना है। पहले हमें संख्या दी जाती थी और हम उसको रख के देखते थे वो शून्यक है या नहीं। अब हमें ऐसी कोई संख्या नहीं दी गई है, हमें खुद ही पता लगाना है कि इस बहुपद के लिए क्या शून्यक होगा। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बहुपद है उस बहुपद को हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। जो बहुपद है उसे ज़ीरो के बराबर रख दिया, यानी कि जो x + 5 है इस केस में उसको हमने ज़ीरो रख दिया। जगह बदल दी 5 की, पॉजिटिव था वो लेफ़्ट में, राइट में गया तो नेगेटिव हो गया। ज़ीरो में से किसी भी संख्या को घटाएं तो वो ऐसे की ऐसे रह जाती है, इसलिए -5 जो है हमें मिल गया, यानी कि -5 बहुपद का शून्यक है। जो बहुपद हमें दी गई थी उसके लिए -5 जो है वो एक शून्यक है। इसी तरह से अब हमें इसका दूसरा भाग करना है। दूसरे भाग के अंदर दिया गया है बहुपद बराबर है x - 5। पहले भाग में +5 था, दूसरे भाग के अंदर x - 5 है। इसमें भी पहले की तरह ही जो हमारा बहुपद है उसको हमें शून्य के बराबर करना है, यानी कि x - 5 ज़ीरो के बराबर है। जगह बदल दी हमने, 5 जो है वो माइनस का था, जब वो लेफ़्ट साइड में था राइट में गया तो वो प्लस का हो गया। ज़ीरो में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो वो संख्या एज इट इज़ रह जाती है, यानी कि जो 5 है वो इस बहुपद x - 5 का शून्यक है। शून्यक वो संख्या होती है जिसको हम x के स्थान पर रखें और वो पूरे बहुपद को ही ज़ीरो बना दे। अब यहाँ पे अगर हम x को 5 रखते हैं तो 5 में से 5 माइनस करके ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि पूरे बहुपद को शून्य बना सकती है। अब इसी तरीके से इसका तीसरा भाग हमें करना है। तीसरे भाग के अंदर px बहुपद है 2x + 5। हमने फिर से जो px का मान है उसको ज़ीरो के बराबर कर दिया, यानी कि 2x + 5 को हमने ज़ीरो कर दिया। सबसे पहले हमने जगह बदल दी है 5 की, लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव था, राइट में जा कर के नेगेटिव हो गया। ज़ीरो में से किसी भी संख्या को घटाएं वो ऐसे की ऐसे रह जाती है। फिर हमने 2 की जगह बदली, पहले वो गुना में था, जगह बदलने के बाद वो भाग में आ गया, यानी कि जो -5/2 है वो इस दिए हुए बहुपद का शून्यक है। अब इसका अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में हमें दिया गया है फोर्थ पार्ट के अंदर जो बहुपद है px वो बराबर है 3x - 2। अब यहाँ से फिर से हमें वही करना है कि जो बहुपद है उसको ज़ीरो के बराबर रखना है, यानी कि 3x - 2 को हमने ज़ीरो के बराबर रख दिया। -2 की जगह बदली, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो गया। यहाँ से हमें मिल गया 3x बराबर है 2। अब हमें 3 की जगह बदलनी है। 3 जो है वो हमारा गुना में चल रहा था, जगह बदलने के बाद ये भाग में आ गया, यानी कि जो 2/3 है वो हमारे इस बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। हमने ये लिख दिया जो हमारा शून्यक मिला है। इसी तरह से हम इसके बाकी के सवाल हल करेंगे। अगला भाग करते हैं चौथे सवाल का, पांचवा भाग। बहुपद दिया है 3x के बराबर। शून्यक ज्ञात करने के लिए फिर से हमने क्या किया है, जो px है उसको ज़ीरो के बराबर कर दिया, यानी कि जो 3x था उसको ज़ीरो के बराबर कर दिया। 3 जो है वो x की गुना में है, जगह बदलेगा तो भाग में आ जाएगा। ज़ीरो को किसी भी संख्या से भाग करें वो ज़ीरो ही उत्तर देता है। इस तरह से 0 जो है वो इस बहुपद 3x का शून्यक है। इसी तरह से अब इसका छठा भाग करते हैं। छठे भाग के अंदर हमें बहुपद दिया गया है px बराबर है ax। कंडीशन है कि a खुद ज़ीरो नहीं है, ये बता दिया गया है कि a खुद जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे,
इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि जो ax है वो 0 के बराबर। a हमारा भाग में चला गया, पहले गुना में था। 0 को किसी भी संख्या से भाग करें वो दोबारा से हमें 0 देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो इस बहुपद ax का शून्यक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि बहुपद का जो शून्यक है वो 0 है। अब इसका 7वां भाग देखते हैं। ये इसका आखिरी भाग है सवाल का। इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। 7वें भाग के अंदर जो बहुपद है वो है cx प्लस d। कंडीशन दी गई है c 0 नहीं है और c और d जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं। फिर से हमें वही करना है, जो हमारा बहुपद है उसको हमने कर दिया 0 के बराबर, यानी कि cx प्लस d ये 0 के बराबर है। पहले हमने d का स्थान बदला, ये दूसरी तरफ जा कर के माइनस का हो गया। 0 में से किसी को भी माइनस करें वो संख्या ऐसे की ऐसे रह जाती है। c की जगह बदली हमने, पहले गुना में था, जगह बदल करके भाग में आ गया, यानी कि माइनस डी बटे सी जो हमें बहुपद दिया गया था cx प्लस d इसका शून्यक है। इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में पूरा कर लेंगे।